नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार की शाम 6 बजे खत्म हो गया। ये चुनाव 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 88 संसदीय सीटों पर हुआ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, यूपी की 8, मध्य प्रदेश की 6, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, कर्नाटक की 14, असम की 5 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर एवं मणिपुर की 1-1 सीट पर मतदान पूरा हुआ। दूसरे चरण में केरल के वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर मैदान में थे। शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय चुनाव लड़े। बिहार में मुंगेर, खगड़िया, बांका और मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर गर्मी को लेकर मतदान का समय शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया। मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम वीवीपैट फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मतपेटियां लूटने वालों को झटका लगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वे लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पोलिंग बूथ बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। उन्होंने कहा, जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तो चुनाव के दिन लूट करने वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे ईवीएम को हटाना चाहते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए। पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार के अररिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। यहाँ याद दिला दें कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान ईवीएम से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि वीवीपैट से 100% पर्ची का मिलान भी नहीं होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इल्जाम है कि शालिग्राम गर्ग ने देर रात टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट की। शालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों की कार को टोल को लेकर रोका गया तो बहस शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। छोटे महाराज के नाम से मशहूर शालिग्राम उर्फ सौरभ और उनके साथियों के बारे में पुलिस पता कर रही है। यह घटना एमपी के छतरपुर के गुलगंज थाना में हुई। यह खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि कोहराम लाइव इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करता। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है। इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी मामले में हेमंत सोरेन द्वारा एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई कि फैसला नहीं आने से वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। लगातार 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आगामी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक खेला जाएगा। यूएस और वेस्ट इंडीज की सह मेजबानी में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। युवराज सिंह ने 2007 में पहले T20 विश्व कप के दौरान एक ओवर में 6 छक्के जड़कर 36 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने मीडिया से कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है, इस संस्करण का हिस्सा बनना बहुत रोमांचक है, जो अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में अब केवल 36 दिन बचे हैं। 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाला बहुप्रतीक्षित भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच बेहद रोचक रहने की संभावना है। एक बेवा महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने वाले गुनहगार परमेश्वर यादव को 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं उसे 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से 6 माह जेल काटनी होगी। यह सजा कोडरमा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनाई गई। यह मामला साल 2018 का है। इस संबंध में कोडरमा के जयनगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि उसके पति की मृत्यु 13 साल पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद बच्चों की परवरिश में घोर दिक्कत हो रही थी। इसी चलते वो गाँव में मजदूरी करने लगी। इस दरमियान उसे एक टेंट हाउस में मजदूरी का काम मिला। एक रोज एकांत पाकर उसके साथ परमेश्वर यादव ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया। ऐतराज जताने पर परमेश्वर यादव ने कहा कि उससे शादी कर लेगा। इसके बाद लगातार 5 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। शादी की बात कहने पर उसे मारा पीटा जाता था। गर्भवती होने पर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। जब पीड़िता दबाव बनाने लगी तो उसे मार पीट कर भगा दिया गया।
जेल में बंद टीएमसी नेता शेख शाहजहां के एक करीबी मददगार करीम मियां के घर से उम्दा किस्म के कई विदेशी हथियार और बम मिले हैं। सीबीआई ने करीम मियां और उसके एक सहयोगी को अपनी कस्टडी में लिया है। करीम मियां भी टीएमसी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने छापेमारी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में की। हथियारों का जखीरा मिलने के बाद सीबीआई ने मौके पर एनएसजी के बम निरोधक दस्ते को बुलाया। मिली एक गुप्त सूचना पर सीबीआई की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के साथ करीम मियां के मछली पालन फार्म के भीतर स्थित आवास में छापा मारा। खबर है कि 1 दर्जन के करीब हथियार मिले हैं। हालांकि अब तक सीबीआई की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहजहां की गिरफ्तारी और संदेश खाली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहने के चलते इन हथियारों को ठिकाने नहीं लगाया जा सका। संदेश खाली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य समेत पूरे झारखंड में गर्मी कहर बरपा रही है। रांची मौसम विभाग ने राज्य में 29 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हीट वेव को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं 28 अप्रैल को इन जिलों समेत राजधानी रांची, खूंटी और रामगढ़ के भी कई हिस्सों में लू चलने के आसार है। 29 अप्रैल को भी इन सभी जिलों के साथ गढ़वा और पलामू में हीट वेव का अलर्ट है। आने वाले दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। बढ़ती गर्मी के साथ पारा भी 2 से 3 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कहा गया है कि खास जरूरत न होने पर कड़ी धूप में ना निकले। वहीं शरीर में पानी की कमी न होने दे। बच्चे और बुजुर्ग का खास ख्याल रखें। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।